या फिर उसके साथ साथ हम उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस रख लेंगे। ऐसे करके हम उन वाले चैप्टर्स को निपटा लेंगे। अब सबसे पहले ये वाला चैप्टर आप लोगों ने एक एक बार तो सभी ने पढ़ा होगा ना, ये ऐसे तो कोई नहीं पढ़ा होगा। यस मैम, पर इस चैप्टर में देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने अभी प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा है। प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर अलग अलग सीरीज देखा कि सबसे पहले एल्गी के बारे में पढ़ता है, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पढ़ता है इन सब के बारे में। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ते थे, रटा था मैम पेपर से एक दिन पहले, अब नहीं जरूरत पड़ेगी रटने की, अब याद कर लेंगे हम सारी चीजें। तो हमें ये पढ़ना है कि भाई प्लांट जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हम पहले बहुत छोटे, हाइट हमारी छोटी थी, हाइट बड़ी हुई, हम ग्रो किए, नहीं करते नहीं करते, ऐसे ही हमारे प्लांट ग्रो करते थे, बहुत छोटे से होता है, धीरे 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 वो बड़े होते चले जाते हैं, होता है नहीं होता है प्लांट्स भी बड़े। तो हमें है कि भाई प्लांट की जो ग्रोथ है, एग्जैक्टली उस ग्रोथ का मतलब क्या है। प्लांट की ग्रोथ का मतलब क्या, सिर्फ उसकी हाइट बढ़ना है, उसकी हाइट में उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म मतलब सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, या सेल का नंबर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। फिर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हॉर्मोन्स है, क्योंकि ग्रोथ में ये भी आ जाएगा कि भाई प्लांट है, प्लांट के ऊपर फ्रूट आ रहा है, पहले फ्रूट कच्चा होता है, राइप होता है, सॉरी रो, देन उसके बाद वो पक जाता है, राइपन बन जाता है वो आपका। तो उस फ्रूट के पकने में लीव्स पहले यंग है, यंग से ओल्ड हो रही है, लीफ के ओल्ड होने, लीफ का फॉलिंग होना, इन सारी चीजों के लिए ये भी ग्रोथ है ना, बिकॉज लीफ पहले यंग ओल्ड हुई वो आपकी, एंड देन लीफ फॉलिंग हो गया, ये भी तक लीफ की ग्रोथ कंसीडर होगी या नहीं होगी। यस मैम। ग्रोथ के लिए एग्जैक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है हमारी पूरी ग्रोथ कराने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी अलग अलग चीजों के लिए, कि भाई लीफ की ग्रोथ करानी है, लीफ को हमें फॉल होने से रोकना है, हमें फ्लावर को और ज्यादा डेवलप कराना है, फ्लावरिंग जल्दी हो उसके अंदर, वो चीजें मैनेज करनी है, तो उसके लिए अलग अलग हॉर्मोन्स, वही हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग बस सिंपली इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आया समझ में। यस मैम। यस। चलो अब देखो, अब भी बच्चे ज्वाइन ही करने लग रहा है। मैं पहले ज्वाइन नहीं हुआ था। सबसे पहले एक गुड टर्म, इवनिंग मैम। वही जो हमारे पास, गुड इवनिंग बेटा, ये जो प्लांट की ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ एक कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। आज इरिवर्सिबल। क्या कभी छोटे हो पाओगे आप, बड़े से नहीं हो पाओगे ना, तो नो मैम। ग्रोथ है इरिवर्सिबल प्रोसेस। यस यस मैम। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से हो जाता है कि भाई ग्रोथ एक रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल। सेकंड, ग्रोथ कैसा प्रोसेस है आपका, मीजरेबल या नॉन मीजरेबल। मैम। मेजरेबल होगा, ठीक है। ये सारे के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये वाले जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना, ये हम लोग एनाटॉमी में चैप्टर में भी पढ़ता है, लेकिन अभी आप लोगों ने एनाटॉमी नहीं पढ़ा इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब हॉर्मोन्स, देन फिर फोटोपीरियडिज्म, देन हमारा वर्नलाइजेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। सबसे पहले आता है कि भाई ग्रोथ को हम करते हैं, उसको लिख लो यहाँ पे। एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाओगे? एनसीईआरटी है बेटा इसमें, लाइन टू लाइन पूरा लाइन, इसलिए मतलब एनसीईआरटी का पीडीएफ में इसलिए यूज नहीं करूँ क्योंकि पीडीएफ में ना आप लोगों ने देखा होगा एक चीज होता है कि हम वहाँ पे नोट्स लिखता है, ब्लैक पे लिखता है, वो व्हाइट में कन्वर्ट होकर विजिबल नहीं होते वो, और ना साइड में लिखते हैं हम उसके एनसीईआरटी के, तो नोट्स अच्छे। आप लोग बोलोगे मैं पीडीएफ से पढ़ा दूंगी, ये आपका चॉइस है, ऐसे पढ़ा दो, इसके मैम नोट्स भी ऐसे नहीं। पढ़ा था। क्योंकि इस चैप्टर हमने बोला था ना नोट्स बनाना है, लिखने में, इसलिए मैंने ये मैम वाला चूज कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो, ग्रोथ इज मीजरेबल, ये तो हमें पता ही है ना, मीजरेबल है, मीजरेबल मतलब जिसको हम मीजर कर सकते हैं, यस
अब मीजर इसको किस टर्म्स में कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैंने बोला भाई मनीषा ग्रो कर रही है, मनीषा की ग्रोथ हुई है, या फिर मनीषा के पास कोई प्लांट है, प्लांट ग्रो कर रहा है, तो किस रिस्पेक्ट में मनीषा बोलेगी कि मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है? क्या क्या टर्म, किस किस इसमें इंक्रीज इन साइज, सेल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है ना, या फिर उसका वेट में इंक्रीज हो रहा है, मैम गर्थ इंक्रीज हो रही है, अर्थ में भी बात कर सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ लिख दे, मैम इंक्रीज लेंथ, या फिर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यस मैम ये भी हम बात कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे ना। अगर हम बात करें कि भाई ग्रोथ मीजरेबल है, तो मीजरेबल क्यों है, वो कैसे कैसे हम उसको बोल रहे हैं मीजरेबल है। यस मैम, नंबर ऑफ सेल्स, सेल का नंबर कितना है, पहले नंबर कितना था और अब कितना हो गई है सेल्स का नंबर उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जहां पे मैंने लिखा इंक्रीज इन लेंथ, तो भाई लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, कितनी पहले कितनी थी पहले नहीं, अब बोलोगे मैम वो आते ना इंच टेप, उसे मेजर कर देंगे। प्लांट के केस में एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एक्सानोमीटर। एक्सानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। यस मैम, अब अगर देखो फर्स्ट वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट, इसके बारे में मैंने दो एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि सेल का साइज इंक्रीज कैसे होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाता है वाटरमेलन के अंदर। वाटरमेलन के अंदर जो सेल का साइज होता है, पहले वो छोटा है, छोटे से बड़ा पता है कितना होता है, 3.5 लाख टाइम्स उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज 3.5 लाख टाइम्स। और अगर हम सेल नंबर देखिए मेज प्लांट के अंदर 1700 आई गेस 1700 500 ऐसा कुछ नंबर है वो, उसमें इतने नंबर ऑफ सेल्स पर आवर इंक्रीज होता है मेज प्लांट के अंदर। चैप्टर का नाम है सानिया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेटा एंड डेवलपमेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी फर्स्ट ही टॉपिक स्टार्ट किया ग्रोथ मीजरेबल है, कैसे मीजर करेंगे, किस किस रिस्पेक्ट में मीजर करेंगे, सिर्फ अब तक हमने ये चीज पढ़ा है, ठीक। यस मैम, तो ये वाला ध्यान रखना है। देन एक इसके बाद, ये तो सिर्फ सिंपल ग्रोथ है, प्लांट के रिस्पेक्ट में एक और ग्रोथ आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेटिक ग्रोथ। अब यहाँ से पहले पढ़ा उसको याद मैम, ऑक्जेटिक मतलब ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं रिलेट होगा, ऑक्सीजन हार्मोन। यस मैम, ऑक्जेटिक ग्रोथ को ऐसे समझ लेना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करता है, लेंथ इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, नहीं करता है। यस मैम, ऑक्जेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ऑक्जेटिक ग्रोथ का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, या फिर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, या फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेल का साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसी ग्रोथ होगी, उस पर्टिकुलर ग्रोथ को हम बोलेंगे ऑक्जेटिक ग्रोथ। सिंपल ग्रोथ में सेल का नंबर भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम, वेट, लेंथ कुछ भी बढ़ सकता है, लेकिन ऑक्जेटिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ साइज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, नंबर नहीं बढ़ेगा। अब सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है तो कौन सा प्रोसेस मिसिंग है उसके अंदर, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो लिख सकता है ना ऑक्जेटिक ग्रोथ के अंदर सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, इट मीन नो सेल डिवीजन। समझ आ रहा है ना ये पॉइंट, ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैम अभी तो सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ, आ रहा है या सबको आ रहा Yes, ma'am. है यहाँ तक। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखता है, एनसीईआरटी ने लिखता है कि भाई डेवलपमेंट इज द सम ऑफ प्रोसेस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपका मेच्योरिटी आ जाना प्लांट के अंदर। अभी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन टर्म्स जब समझाऊंगी ना तब समझ में आएगा। अभी याद रखना क्वेश्चन आता है इस पे स्टेटमेंट वाला, डेवलपमेंट का प्रॉपर मतलब क्या होता है कि भाई सेल की ग्रोथ भी हो रही है और उसके अंदर डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब उसके अंदर डिविजन्स भी हो रहा है।
और डिवीजन होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा, Yes, ma'am. सेल का नंबर Yes, बढ़ेगा, तो मतलब ग्रोथ भी हो रही है और उसके साथ साथ सेल का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, सिर्फ ऑक्जेटिक ग्रोथ नहीं हो रही है, ये बताना चाह रहे हैं। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ अ मेच्योर प्लांट, एक मेच्योर प्लांट का डेवलपमेंट जाइगोट से होता है फ्रॉम अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑन इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट से होके वो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, डिफरेंट एम्ब्रियो बन के तब जाके हमारे पास एक सीड बन के आता है, एक डाइकोट बनता है ना, डाइकोट एम्ब्रियो मोनोकोट। तो एक हाईली ऑर्डर्ड सक्सेसिव इवेंट्स में चलता है प्रोसेस ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब हम पहले छोटे बच्चे थे, बिल्कुल, मतलब एक इन्फेंट स्टेज बोल दो, या फिर सबसे पहले फीटस स्टेज ले लो, फीटस के बाद हम लोग इन्फेंट्स में आ गए, इन्फेंट्स के बाद हम थोड़े बड़े हुए 3-4 साल के आए, फिर उसके बाद हम लोग कौन, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो क्लासेस का, एक सपोज 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चों को ले जाके आप 10th क्लास में थोड़ी ना बैठा दोगे, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट आपको कराना है, ब्रेन डेवलपमेंट। तो ब्रेन डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, नहीं होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अगर मैंने क्या करता है आपको ग्रोथ डेवलपमेंट ना पढ़ाने से पहले मैं डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन पढ़ाना शुरू कर देती और ऑक्सीजन में बोलती कि भाई ऑक्सीजन डिफरेंशिएशन कराता है, ग्रोथ कराता है, आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि अभी आपको ग्रोथ का मतलब ये पता है बड़ा होना, सिर्फ किसी का साइज में इंक्रीज होना या यंग हो जाना, ग्रोथ किस रिस्पेक्ट में बात करता है वो नहीं पता था ना। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा इस चैप्टर को लेके, तो एक सक्सेसिव ऑर्डर में हम चलेंगे, पहले छोटा ग्रोथ पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके फैक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, उसके और चीजें हम समझेंगे, तब जाके हम लोग ऑक्सीजन हॉर्मोन्स तक जाएंगे। Yes. सक्सेसिव इवेंट्स में चल रहे हैं, सेम चीज ये बोल रहे हैं कि भाई किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल की अगर हमें ग्रोथ या डेवलपमेंट कराना है तो एक सक्सेसिव इवेंट में ही फॉलो करना होगा, ठीक है। सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं एंड दीज डेवलपमेंटल प्रोसेस, इन्हीं प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। वो फैक्टर प्लांट के इंटरनली भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वही सारे हॉर्मोन्स आ जाते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स है, और एक्सटर्नल फैक्टर में बाहर की कंडीशंस के, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर लाइट मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें भी तो आपकी डेवलपमेंट को, प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगी। और इंटरनली भी कंट्रोल होगा, एक्सटर्नली भी कंट्रोल होगा, दोनों तरीके से कंट्रोल होगा। अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठना, एनसीईआरटी से मैच करके चलना कि ये लाइन एनसीईआरटी की है या नहीं है। Yes, मैम ma'am. लास्ट वाला पॉइंट तो मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाले में क्या क्या लास्ट वाला पॉइंट तो मैम पता है एनसीईआरटी को। मैम फर्स्ट भी है, सेकंड नहीं है शायद, वो तो उसका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिल जाएगा, don't worry। चलो नेक्स्ट, देन आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। ये लाइन क्या बोलती है हमको कि भाई जो ग्रोथ है वो एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग बीइंग का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया, सबसे पहले सीड है, फिर सीड से सीडलिंग बन रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर लीफी स्टेज आ रही है, वो ग्रो होता जा रहा है। यस मैम। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज होगा या नहीं होगा, ये Yes, ma'am. ऑर्गन का साइज एंड इट्स पार्ट, या फिर पूरा इंडिविजुअल सेल भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गन का पार्ट भी हो सकता है, और इंडिविजुअल सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली ग्रोथ इज accompanied बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ जो होता है वो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके थ्रू, मेटाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, Yes, ma'am. यस दोनों मैम। कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का ब्रेकडाउन, और एनाबॉलिज्म किसी चीज का फॉर्मेशन। जैसे हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग फूड खा रहे हैं, सपोज हम लोगों ने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराया, ब्रेक डाउन किया, कैटाबॉलिज्म। वही जो हमारा अमाइनो एसिड्स बन गए वो सेल तक जाएंगे, फिर सेल जाके उसको फिर से प्रोटीन बनवाएगा एंड उससे एटीपीज वगैरह लेगा, एनाबॉलिज्म कर रहा है, एटीपी बन रहा है। तो वहां से जो जितना भी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को यूज करेंगे हम लोग किसमें, ग्रोथ के अंदर। सिंपली यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा कि ग्रोथ कैसा प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसके अंदर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व है, एज वेल एज इसको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो याद क्या कर रखना है, परमानेंट प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और
मेटाबॉलिक प्रोसेस है। डन। Yes, ma'am. मैम नेक्स्ट चलो, फिर आते कि भाई जो हमारे पास प्लांट की ग्रोथ होती है वो है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जिसको हम मैम उसका डिटरमाइन अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐड नहीं कर सकते। नहीं लगा सकते, है ना। इसको अनलिमिटेड लिख दें इनडिटर्मिनेट को। Yes, ma'am. यस मैम। लिमिटेड ग्रोथ। अब हमें पता है कि भाई प्लांट्स के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि उसकी जो हाइट है वो कितनी बढ़ेगी हम उसको डिटरमाइन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते ही करते रहते हैं। उन टिश्यूज को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेट सपोज हमारी बॉडी के अंदर भी अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते ना तो हम भी आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े साइज के होते। Yes, ma'am. तो प्लांट की जो अनलिमिटेड ग्रोथ है जो उनकी थ्रू आउट द लाइफ स्पेन चलती रहेगी वो किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेरिस्टेमेटिक मैरिस्मेटिक टिश्यू। एनाटॉमी वाले चैप्टर में तो बहुत अच्छे से इनको द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि लाइफ टाइम डिवाइड करते रहते हैं। हमेशा ही डिवाइड करते ही रहेंगे करते रहेंगे। इनके अंदर कभी भी डिवीजन स्टॉप नहीं होता है। अगर हम शूट की बात करेंगे, शूट के टिप पे हमारे पास कौन सा मेरिस्टेम होता है जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं शाम, होते हैं राम। शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और बीच में होता है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम समझते हो ना, आपका जाइलम जाइलम ऑफ के रिंग होती है उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए। मोनोकोट्स और डाइकोट्स में यही तो डिफरेंस होता है। मोनोकोट छोटे साइज के प्लांट क्योंकि उनकी Secondary growth नहीं होती. ग्रोथ नहीं है। क्यों सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है? बिकॉज उनके अंदर कैम्बियम नहीं है, ना ही वेस्कुलर कैम्बियम होता, ना ही कॉर्क कैम्बियम होता। कैम्बियम का काम क्या होता है? कैम्बियम आपका सेल को क्या कराता है? डिवाइड कराता रहता है हमेशा। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका भी प्रोसेस में आप लोगों को डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन में यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फिर इन लोगों ने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया वही बताया कि ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में हम इसको मीजर कर सकते हैं, मीजरेबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगेन वही चीज लिखता है। प्लांट जो होता है वो थ्रू आउट देयर लाइफ कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि ड्यू टू देयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सेल का नंबर, उनका लेंथ, उनका एरिया, उनका वॉल्यूम, उनका वेट। ड्राई वेट हो सकता है, वेट वेट हो सकता है। लिख लिया ये वाले पॉइंट्स भी हमने। Yes, ma'am. यस आगे देखो, अब प्लांट्स के अंदर आप ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ, किस सीक्वेंस में ग्रोथ हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ, की ग्रोथ क्या आपकी थ्रू आउट देयर लाइफ चल रही है, रुक जा रही है। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑर्गन, की प्लांट के पर्टिकुलर किस ऑर्गन के अंदर ग्रोथ हो रही है। तीन एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है सबसे पहले होने वाली ग्रोथ, जो कि मोनोकोट डाइकोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि भाई अब मेरे पास एक छोटा सा सीडलिंग है, ठीक है। उस सीडलिंग को ग्रो करना है तो उसको ग्रोथ स्टेम से भी करना है और नीचे रूट से भी करना है, दोनों से करना है, मोनोकोट और डाइकोट हो। तो ये प्राइमरी ग्रोथ होगी। लेकिन फिर उसको आगे जाके अपनी गिर्थ इंक्रीज कराना है, मोटा होना है, नहीं है, बहुत बड़ा होना है, उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। Yes, yes. हमेशा याद रखना, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ और सेकेंडरी इंक्रीज इन डायमीटर। प्राइमरी इंक्रीज इन लेंथ, सेकेंडरी इंक्रीज इन डायमीटर। तो सीक्वेंस हो गया, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है प्राइमरी, और डायमीटर या गिर्थ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? डाइकोट में। इसके अंदर डाइकोट्स के डाइकोट अंदर। प्लांट। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हम करते हैं। मैम प्राइमरी ग्रोथ मोनोकॉट्स के अंदर होती है? नहीं, प्राइमरी डाइकोट तो में से। मोनोकोट में, डाइकोट में, दोनों में। प्राइमरी सब में होगी। हाँ अर्पिता, जिम्नोस्पर्म में भी होती है जिम्नोस्पर्म भी डाइकोट्स होता है, उनके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। मैम ये वाली टेबल बनानी है? बनाना चाहो बना लो, वैसे ये चीजें आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ, भाई प्लांट की ग्रोथ जो है हमेशा चलती जा रही है। रूट भी ग्रो कर रही है, शूट भी ग्रो कर रहा है, दोनों ग्रो कर रहे हैं। लिमिटेड में एक टाइम पीरियड, बिकॉज लीव्स अभी देखा जितने बड़े साइज के प्लांट होते हैं, क्या इतनी बड़ी साइज की लीव्स होती है? नो मैम। इसके फ्लावर होते हैं,
नहीं होते ना, तो मतलब प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होगी ही होगी, चाहे वो डाइकोट हो चाहे वो मोनोकोट है। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है लिमिटेड ग्रोथ के अंदर। लिमिटेड ग्रोथ आपकी लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर। सोचो कितनी बड़ी बड़ी साइज के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज इतने बड़े बड़े, उतने साइज के उनके लीफ थोड़े ही ना होते, उतने ही साइज के उनके फ्लावर होते ही। उनका मतलब जितनी ग्रोथ आपकी ट्री की है, अगर सेम ही ग्रोथ फ्लावर के अंदर होने लग जाए तो कितने साइज के फ्लावर हो जाएंगे फिर तो? मैम जितनी हाइट होगी उससे भी दुगना होगा। अजीबोगरीब नहीं दिखने लगेंगे? तो इसका Yes, मतलब लिमिटेड ग्रोथ है ना, क्योंकि हमने Yes. पहले बात करी, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम प्लांट के अंदर लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ तो सिर्फ रूट और शूट में होती है, बाकी पार्ट्स में क्यों नहीं होती? क्या उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होता? हमने बोला कि भाई प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या लीव्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है? रूट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, या फ्लावर के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है? मैम उसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं सेल्स, क्या अर्पिता? मैम डिफरेंशिएट रूट हो टिप्स जाते होती है ना, उससे ग्रोथ होती है। अर्पिता ने थोड़ा सही बोला, डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं मतलब ये भी है ना कि आपका जो सेल है वो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी खो के मेच्योर हो जाएगा। समझाऊंगी चलो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी, जब डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक आएगा ना वहां पे। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑर्गन की मॉर्फोजेनेसिस कैसा है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट की ग्रोथ होना, रूट, स्टेम, लीव्स ये सब। और रिप्रोडक्टिव में आपका फ्लावर का पार्ट्स, फ्रूट्स या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब एंड्रोशियम या फिर गायनोशियम। Yes. Yes, yes. नेक्स्ट आता है कि भाई आप, अच्छा लिख रहे हो क्या? मैम आगे का बता। हो गया? Yes. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। Ma'am, नेक्स्ट आता है कि भाई ग्रोथ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जो इन्होंने चीज वहां पे पहले टेबल में लिखा हुआ है ना, उसी को एक्सप्लेन करके और ज्यादा लिख दिया है इन्होंने यहाँ पे कि भाई हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे। सेल डिवीजन हो रहा है, सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, सेल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज होना, सरफेस एरिया इंक्रीज होना। डिफरेंशिएशन से सेल का नंबर बढ़ेगा, डिवीजन से भी नंबर बढ़ेगा, सेल ग्रोथ से साइज बढ़ेगा। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हर किसी के अंदर होगी, रूट और शूट में, मोनोकोट्स में भी डाइकोट्स में भी। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपका डाइकोट्स के अंदर होगी। ये कोर्क कैम्बियम क्या होता है आपका, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, सिर्फ इंक्रीज इन गिर्थ कराता है। ये सब एनाटॉमी चैप्टर में हमको पढ़ते हैं हम लोग ये। इफ यू वांट मैं आप लोगों को ये वाला रिवाइज कराऊं एक बार, कोर्क कैम्बियम बताओ। यस मैम। यस चलो एक बार देख लो। एनाटॉमी आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा। अगर हम बात करें सबसे बाहर एपिडर्मिस, yes, ma'am. ठीक है। फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स वाले सेल्स होते हैं, Yes. या फिर कॉर्टिकल सेल्स हम इसको बोल सकते हैं ना, या फिर कॉर्टेक्स रीजन हम इसको बोल देते हैं। फिर यहाँ पे अंदर की साइड होगा आपका एंडोडर्मिस, हाँ. एंडोडर्मिस। एंड फिर इनर साइड में आपका पेरिसाइकिल, यहाँ पे आपके वेस्कुलर टिश्यूज, और सेंटर में आपका पेट होगा। वेस्कुलर, अब एक चीज देखो, मेरे को क्या कराना है, मेरे को इस स्ट्रक्चर की ग्रोथ करानी है अच्छे से। अब ग्रोथ कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि भाई इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नए नए सेल्स आ जाए। Yes, ma'am. तो मैं क्या करूंगी ना, ये कॉर्टिकल रीजन है,
इस कॉर्टिकल रीजन में एक रिंग बनवा देंगे, तो इस रिंग को बोलेंगे हम आपका कॉर्क कैम्बियम। अभी कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, इसके पास पास वाली जो सेल्स है उन सब सेल्स को बोलेगा कि भाई आप डिवाइड करो, उनको डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कराएगा। अब वो डिवाइड करेंगी, कुछ बाहर की साइड नई सेल्स बनेंगी, कुछ अंदर की साइड नई सेल्स बनेगी, तो डायमीटर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, गिर्थ इंक्रीज होगा। Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. आ रही है, गिर्थ डायमीटर बढ़वा रही है ऊपर, जैसे कि मेरा प्लांट है, ये नीचे इसकी रूट है, रूट को बढ़ाने के लिए रूट के ऊपर है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट को बढ़ाने के लिए ऊपर है शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये जो साइड साइड है, लेटरल जो ग्रोथ करानी है, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। उसके लिए कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्टिकल सेल्स को मजबूर करेगा कि आप डिवाइड करो, नई नई सेल्स प्रोड्यूस करो। ऐसे ही हमारे पास यहाँ अंदर की साइड जाइलम, बाहर की साइड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक नई कैम्बियम रिंग में जाती है जिसको बोलते हैं Vascular cambium. वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगी, जाइलम को डिवाइड करवाएगी, सेकेंडरी जाइलम्स बनवाएगी, फ्लोएम को डिवाइड करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनवाएगी। तो मतलब यहाँ पे भी आपका बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, अगर नई नई सेल्स हो रही है तो डायमीटर बढ़ेगा, कॉर्टिकल सेल्स में को भी ज्यादा स्पेस चाहिएगा तो डायमीटर बढ़ जाएगा। ऐसे डायमीटर बढ़वाते हैं, क्योंकि हाइट बढ़वाने के लिए तो शाम और राम होता है, डायमीटर लेटरल ग्रोथ कराने के लिए एक तो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, और कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम। ये जब हमारा राम और शाम करवा रहे हैं जो काम, उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ, और जो कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम बनवा करा रहे हैं उसको बोलेंगे Secondary. क्या। Yes. यस इसको लिखने की नीड नहीं है ना किसी को। नो मैम। चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट। अब आता है कि भाई ग्रोथ के अंदर कितनी फेजेस होती है। ये वाला डायग्राम भी एनाटॉमी वाला चैप्टर का है। एनाटॉमी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट जिसके अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो लॉन्ग लिव होती है, और एडवेंटिशियस में प्राइमरी वाली शॉर्ट लिव होती है। Yes. तो यहाँ पे प्राइमरी वाली दिख रही है ना, ये प्राइमरी यहाँ पे ना, ये प्राइमरी रूट, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी ओरिजिनेट होती है, सेकेंडरी से टर्शियरी ओरिजिनेट हो रहा है, और फिर टर्शियरी से क्वाटरनरी। ऐसे ही तो चलता है ग्रोथ में रूट्स के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। तो रूट्स के अंदर रीजन्स होता है, रूट का पहला रीजन जिसके अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। देखो एक चीज समझना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे घर वाले हमको क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना। No. मेच्योर नहीं होते, लेकिन जैसे ही हमारी स्टडीज फिनिश होंगी, हम लोग जॉब में आएंगे, तो एक मेच्योरिटी आने लग जाती है ना हमारे। Yes, ma'am. आप लोगों के घर में जो आपके बड़े भाई बहन होंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा, तो अलग ही वो मेच्योर होंगे। तो मेच्योर का मतलब है कि अपनी मस्ती वस्ती सब छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना शुरू कर देते हैं। सेम कंडीशन प्लांट्स के अंदर होती है कि भाई प्लांट की इनिशियल फेज में सारे सेल्स का काम है कि भाई आप सिर्फ डिवाइड करो। जैसे एक घर में सारे बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि सपोज फैमिली वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, तो बच्चे भी क्या करना शुरू कर देते हैं, बच्चे भी थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प कराना शुरू कर देते हैं। Yes. 12th में है, 11th में है, तो होम ट्यूशन देना शुरू कर देगा, है ना, छोटे छोटे बच्चों को घर पे बुला के पढ़ाना चाहिए, तो एक फाइनेंशियल हेल्प हुई नहीं हुई, Yes, ma'am. आने शुरू हो गई। सेम प्लांट के अंदर सेल्स हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब प्लांट को नीड है कि भाई अब हमें और ग्रो करना है अपने आप को, सेल्स की कमी हो रही है, तो सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड होना छोड़, मतलब सेल्स को क्या चाहिए, सेल्स को फंक्शनिंग चाहिए। अभी सेल को फंक्शन करना है, सेल को ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है, मतलब प्लांट को ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है काम करने के लिए, तो सेल्स डिवाइड करना छोड़ के क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। किसी भी प्लांट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना, परमानेंट टिश्यूज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करना, वो डिवाइड नहीं करते। Yes, यही होता है ना। मैम। तो
सेम केस हमारा यहाँ पे है कि भाई हमारे जो सेल्स है ना, वो सेल्स क्या करते हैं, डिवीजन का काम छोड़ के परमानेंट हो जाता है, मेच्योरिटी गेन कर लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे घर में हुआ कि किसी घर में फाइनेंशियल कंडीशंस आ गई, तो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गई, तो वापस से बच्चों को बोला जाएगा ना, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लो। Yes, ma'am. Yes. सेल्स के साथ होता है कि भाई सेल्स पहले डिवाइड कर रहे थे, प्लांट को जरूरत पड़ी सेल की, डिवीजन छोड़ के वो काम करने लग गए, लेकिन अब प्लांट को नीड नहीं है इतने सारे काम करने वालों की, उन्होंने सेल्स को बोला कि आप भाई अपना काम छोड़ के वापस डिवाइड करना शुरू कर दो। ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो जो ऊपर वाला रीजन है ना हमारी टैप रूट का, वो रीजन है जो मेच्योर है, जिसका काम है कि भाई तेरे पास रूट है ऐसे, तेरे को काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, वाटर एब्जॉर्ब कराना, मिनरल्स एब्जॉर्ब कराना। ठीक है, इसलिए इसको बोला रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट का वो रीजन जो मैच्योर है सबसे ज्यादा। इसके नीचे आपको दिख रहा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिसका काम है इलोंगेट, मतलब सबसे इलोंगेटेड पार्ट है, लेंथ में इंक्रीज होगी इसकी। कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि इसके नीचे है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड कर रहा है, एंड उसी के नीचे रूट कैप प्रेजेंट है। रूट कैप क्या करती है, जो ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है ना, आज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या एक्वेटिक प्लांट के अंदर मेरे को No. नहीं होगी ना, क्योंकि वहां पे तो सॉइल को पेनिट्रेट ही नहीं करना है, यहाँ पे इसको सॉइल को पेनिट्रेट करना है, इसलिए यहाँ पे खतरा है कि आपका जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो खत्म हो सकता है, वो फिनिश हो सकता है। यहाँ पे तीन रीजन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। उसी बेसिस पे यहाँ पे आप इन तीनों ने तीन फेजेस बना दी। पहली फेज फेज, सेकेंड इलोंगेशन फेज, थर्ड मैच्योरेशन फेज, तीनों फेजेस। ठीक है, फिर आगे इन्होंने आई गेस एक एक फेज को एक्सप्लेन किया होगा, लिख लो आप इन वाली फेजेस के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले लिखो आप अपना मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज वो फेज होगी जिसके अंदर सेल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करेगा। Yes, ma'am. मेरिस्टेमेटिक फेज, या फिर इसको डिवाइड, इसको याद रखने के लिए लिख लो फेज ऑफ डिवीजन। ठीक है, दिस इज द फेज ऑफ सेल डिवीजन। इसके अंदर सेल डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे कौन कौन से वाले करता है, रूट एपेक्स वाले रीजन की ओर। Shoot it. Shoot रूट it. एपेक्स वाले रीजन की ओर ऐसे है जो हमेशा करता है। तो इसका मतलब जो ये मेरिस्टेमेटिक फेज है, इसमें सेल डिवाइड कर रहा है, तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है एकदम डेंस होना चाहिए या नहीं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसके पास हमेशा होगा डेंस प्रोटोप्लाज्म, एंड इन टाइप की सेल्स के पास हमेशा सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हम लोग एनाटॉमी के अंदर भी सारी चीजें पढ़ते हैं। ये चीज लिखो, इनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो हाई होता है, दे हैव हाई रेस्पिरेशन रेट। ये पॉइंट्स लिख लो। लिख ली मैम। लिख लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा फेज, इलोंगेशन फेज, या फिर उसको फेज ऑफ एनलार्जमेंट भी हम बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ उसका काम है अपने आप को एनलार्ज कराना। लिखोगे, स्पेस ही नहीं दिया है दोनों लिखने के लिए। यहीं पे लिख लो इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या होगा, कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, नो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। और मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल डिवाइड कर रहा है, तो सेल का साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना, सिर्फ सेल का नंबर बढ़ेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सेल का साइज लिख दो यहाँ पे, छोटा रहेगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसे समझ लो। क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, सेल का नंबर, सेल नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो। और मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, मैम साइज मैक्सिमम हो जाएगी। सेल्स मेच्योर होंगे,
और मैच्योर होके क्या करने लगेंगे, फंक्शन परफॉर्म। फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे। वेरी गुड। अब मैच्योरेशन फेज के अंदर ना देखो, आप ऐसा समझना, दो टाइप की फेज मैच्योरेशन आएगी। या तो उनकी स्ट्रक्चर में मैच्योरेशन आ सकती है, जिसको हम स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन, या फिर उनकी फिजियोलॉजी में आ सकती है, जिसको हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। अब स्ट्रक्चर की कैसे बात करें, स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई सेल हमने क्या किया, इलोंगेशन में सिर्फ सेल का साइज बढ़वाया, मेरिस्टेमेटिक में सेल का साइज नहीं, सेल का नंबर बढ़वाया। तो मैच्योरेशन फेज में आके सेल इतना मैच्योर हो गया है कि अब उसको ना तो साइज बढ़वाने की जरूरत है, क्योंकि उसका साइज ऑलरेडी मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। वो एक लिमिट तक ही तो बढ़ता है ना, कहीं देखा है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे साइज के प्लांट देखे हैं कभी नो मैम हर जगह पे? तो वो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन, कि भाई जितना उसको बढ़ाना था, इलोंगेट करना था, जितना करना था कर चुका है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन आ चुकी है। और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन में कि उसको जो फंक्शन परफॉर्म करना था उसको फंक्शन मिल चुका है, तो वही वो फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। और कब तक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। यस जैसे हेयर्स होता है, रूट के हेयर्स एक ही लिमिट तक ग्रो करेंगे, और उसके बाद सिर्फ उनका एक फंक्शन है कि रूट के हेयर्स को वाटर एब्जॉर्प्शन करना है, वो वहीं तक लिमिटेड रहेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे और डेथ हो जाएगी नेचुरली। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर में मेच्योरिटी आना, फिजियोलॉजिकल, फंक्शन में मेच्योरिटी आना। समझ आ रहा है? यस यही इन्होंने देखो, अब ये नीचे वाली लाइन्स पढ़ोगे अब समझ में आएगा। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल रूट एपेक्स पे और शूट एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक फेज में। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, लार्ज इनकॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होता है, मतलब इनका पेरिफेरल न्यूक्लियस इनके पास, सॉरी पेरिफेरल नहीं, सेंट्रल न्यूक्लियस, पेरिफेरी पे इनका वैक्यूल होता है। सेल वॉल जो होते हैं इनकी प्राइमरी नेचर होगी, थिन होगी, सेलुलोजिक होगी, विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन समझ तो, एक ये सेल है, ठीक है, और एक ये सेल है, दो सेल्स के बीच में होता है क्या, मिडिल लैमेला। यस मैम मिडिल लैमेला के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे बनता है। इन दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कैसे बनेगा, ऐसे देखो, ऐसे बना रही हूँ उसको। ये जो बीच में मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कनेक्शन दिखाया ना, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन में दो सेल्स का साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाता है। Communication between cytoplasm of two neighboring cells is known as plasmodesmatal connection. यस मैम। बाकी ये लोग बताओ भाई, समझ में आ रहा है या फिर ऐਵੇਂ ही बस सुन रहे हो बैठे? मैम आ रहा है। मैम समझ आ रहा है। चलो फिर आगे। ये हमने कर लिया फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की फेजेस वही बताया, सेल प्रॉक्सिमल। अच्छा प्रॉक्सिमल और डिस्टल ही बता दो आपको, ये देखो, ये मेरे पास सॉइल सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस लिख लो, सरफेस ऊपर स्टेम होगा। इसको ऊपर वाले एंड को, जो सॉइल से अटैच वाला पार्ट होता है ना रूट का, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। एनाटॉमी चैप्टर में ये भी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि विच रीजन इज प्रेजेंट एट प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो आंसर प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, और डिस्टल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। मैम प्रॉक्सिमल तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन मैरिस्मेटिक। रीजन ऑफ मैचुरेशन, और रीजन ऑफ इलोंगेशन के डिस्टल में मैरिस्मेटिक रीजन ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। वही बोलता है कि सेल प्रॉक्सिमल नेक्स्ट और अवे फ्रॉम द टिप। देखो अगर आपसे पूछे रीजन ऑफ इलोंगेशन, अवे फ्रॉम द टिप से दूसरी साइड देखना है आपको, और उससे जस्ट नेक्स्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इन डायरेक्शन टू द टिप देखना है तो आपका डिस्टल एंड वाला, ठीक है। यस मैम। अब आती है हमारे पास ग्रोथ को आप मीजर कैसे करोगे, इस टॉपिक को बोलते हैं हम आपका वेज टू मीजर। एग्जैक्टली आप ग्रोथ को पता कैसे लगाओगे, तो ग्रोथ को पता लगाने के लिए वी हैव टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज योर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, निकाल दो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, या फिर एक होता है आपका रिलेटिव
ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि भाई लेट्स सपोज मेरे पास प्लांट है, प्लांट की हाइट थी पहले 5 सेंटीमीटर, अब हो गई 10 सेंटीमीटर, कितनी ग्रोथ हुई? 5। 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दें। यस मैम। Yes, ma'am. रिलेटिव निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल बाय 100, ये फॉर्मूला लगा देना। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ये आ जाएगी आपके पास रिलेटिव ग्रोथ रेट। निकाल सकते हो यस मैम। रिलेटिव भी एंड रिलेटिव भी। यस मैम। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें इनिशियल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेटिव और एब्सोल्यूट निकाल के देखना, बहुत वैसे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैम एब्सोल्यूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ये स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर 5 तो एब्सोल्यूट रहेगा और 100 है। 100 या 50%? किसका मैम? 5 बाय 50%। 100%। क्या निकालना है? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 परसेंट आएगा। क्या हो गया? 100%। 100 आएगा, 100 तो आ रहा है। 100 आएगा। यस मैम। सिंपल। मैम इतनी मैथमेटिक्स आती है। चलो, अब इन्होंने आगे दिया हुआ है आपको अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, ये वाली चीज समझो। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, इस डायग्राम को देख के भी आप एक चीज बता सकते हो कि यहाँ पे देखो मेरे अभी इसको ना ऐसे याद रखना, वो नेचुरल सिलेक्शन वाला टॉपिक याद है ना। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर से एक ही को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास 2 सेल्स है, 2 सेल डिवाइड करके 4 सेल बनवाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सेल थी, उसने डिवाइड करके 2 बनवाया, इन 2 से आगे जाके 4 बनना था, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक सेल ने डिवाइड नहीं किया होगा। इस वाली सेल ने, नीचे वाली ने डिवाइड नहीं किया, ऊपर वाली ने डिवाइड किया, तो मतलब एक के अंदर डिवीजन रह रहा है और एक मेच्योर होती चली जा रही है। यस मैम। यही हो रहा है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो इसको ऐसे मैम रिलेट, मैम इसमें मतलब दूसरे वाले में तो एक ने मतलब एक ने तो डिवाइड किया है, एक तो डिवाइड किया। ये है मेरे पास, ठीक है। इसने डिवाइड किया, डिवाइड करके 2 सेल्स बनवा दी, इसने डिवाइड नहीं किया एज इट इज, तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेल्स से कितनी सेल्स बनी? 3। और यहाँ पे भी अब ये भी एज इट इज चली जाएगी आगे, ये वाली डिवाइड करेगी सिर्फ, कितनी बन गई? 4। 4। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ही नंबर बढ़ता चला जाएगा। नहीं, यस मैम। अरिथमेटिक ग्रोथ, दिस इज नोन एज अरिथमेटिक। और ज्योमेट्रिक नॉर्मल सेल डिवीजन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, वो वाला। यस मैम। दिस इज अरिथमेटिक, मतलब ज्योमेट्रिक। तो याद रहेगा अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों कौन कौन सी होती है? यस Yes. यस मैम। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्वेश्चन जो आता है ना, अब तक जो पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है पहला अरिथमेटिक। इसको लिख लो इक्वेशन को, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक, W1 is equals to W naught E T. LT टाइम टी पर, मतलब इनिशियली 0 टाइम से स्टार्ट किया, तब लेंथ कितनी थी, 10 घंटे बाद चेक किया तो टाइम 10 आवर हो गया, और 10 आवर्स के बाद उसकी ग्रोथ कितनी हो गई, वो LT हो गया, और R इज द ग्रोथ रेट। ऐसे ही यहाँ पे W1 फाइनल वेट कितना रहा, इनिशियल वेट था हमारे पास 5 kg, आफ्टर 10 आवर्स चेक करा 20 kg हो गया, वो W1 से डिनोट कर देंगे। R T हमारा टाइम एंड E इज द बेस ऑफ नेचुरल प्रोग्रेस। फॉर्मूला याद रखना, LT is equals to L naught plus RT, W1 is equals to W naught E RT। फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला बेस मैम इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा क्या? नहीं, फॉर्मूला पूछ लेते हैं सिंपली, फॉर्मूले में पूछ लेंगे R LT क्या बता रहा है, ऐसा।
यस मैम। डायग्राम देके पूछ लेंगे अरिथमेटिक है ज्योमेट्रिक है। मैम एक बार डायग्राम से क्वेश्चन तो आया है। डायग्राम क्या? डायग्राम से मैम मैम क्वेश्चन एक बार आया है। डायग्राम से क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। डायग्राम देके उसका फॉर्मूला पूछ लेंगे या डायग्राम देके नाम पूछ लेंगे। तो बताना ये फर्स्ट पार्ट है जिससे क्वेश्चन आने के चांस है। मैम इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए जा। ओके मैम। हो गया सबका? अगर इसको बनाना Yes, चाहो ma'am. ना डायग्राम बना लेना याद रखने के लिए और नीचे फॉर्मूला लिख लेना। ओके। ओके मैम। मेरे पास ग्रोथ के लिए मतलब हम ग्रोथ की तो अब तक बात कर रहे हैं कि साइज में ग्रोथ होना चाहिए, लेंथ टोन में बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम्स ऑफ एरिया, तो सारी चीजें। आखिरकार प्लांट को क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए कि प्लांट नॉर्मली ग्रो कर पाए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी उसकी वाटर की, कि भाई प्लांट के पास वाटर चाहिए ही चाहिए। और वाटर क्यों चाहिए? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। इसके साथ साथ प्लांट के अंदर टर्जिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर अमाउंट में रिस्पिरेशन करने के लिए और एनर्जी लिबरेशन के लिए। प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी। प्लांट को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, एक ऑप्टिमम लाइट की जरूरत पड़ेगी, एक ऑप्टिमम ग्रेविटी की। ये सारे के सारे फैक्टर क्या हो गए? एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। यस मैम। तो ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। मैम टर्जिडिटी क्या होता है? टर्जिडिटी का मतलब सेल का फूल जाना, वाटर एब्जॉर्ब करना, सब फूल। नेक्स्ट आ जाता है मैम एक बार बैक साइड दिखा। फ्री डिफरेंशिएशन। बिल्कुल ना एज इट इज, जैसे लाइन लिखी हुई है ना ऐसे मत लिखना। वाटर H2O, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसे सेक्शन में लिख के दिया है, ऐसे लिखना। क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स या वैसे कुछ एग्जाम्स तो दे नहीं है थ्योरेटिकल वाले कि आपको पूरा लाइन लाइन लिखना पड़ेगा वहां पे। यस मैम। मैम ओके, जो मैं अभी बात कर रही थी ना मेच्योरिटी वाले केस की, ये वही है मेच्योरिटी वाला केस। इसको देखो ऐसे याद रख। मेरे पास एक सेल है या जाइलम ले लो, या फिर सेल लिखना चाहो सेल लिख दो, आपका चॉइस है। अभी मेरे पास मेच्योरिटी वाला नहीं, जाइलम तो परमानेंट हो गया ना, जाइलम मतलब सेल ही लिख दो, सेल है। ठीक है, कंडीशन ऑफ ग्रोथ का ही टॉपिक है। ये हाँ ग्रोथ के अंदर मतलब कंडीशंस ऑफ ग्रोथ नहीं, अलग आ जाएगा डिफरेंशिएशन, अलग आ जाएगा। अब तक ग्रोथ वाला पॉइंट खत्म हुआ है तरह से। इसको पॉइंट में इसमें लिखना डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी लेट सपोज मेरे पास ये सेल है, ठीक है। अभी सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है सेल, डिवाइड कर रहा है। सेल ने अपने अंदर किया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को ही हम लिख सकते हैं मैच्योरेशन। तो आफ्टर मैच्योरेशन, मेच्योरिटी के बाद क्या करता है? हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, काम करना शुरू कर देता है, मेच्योरिटी आ जाती है काइंड से। तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। अब इसको सेल को ही अगर आप ऐसे प्राइमरी मेरिस्टेम में लिखोगे ना तब भी आप लोगों को चीजें, अगर प्राइमरी मेरिस्टेम तब याद रहेगा जब एनाटॉमी थोड़ा याद होगा। तो आफ्टर मेच्योरिटी मतलब डिफरेंशिएशन में क्या करता है? अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में। तो अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा ना? नो मैम। क्या करेगा? ये फंक्शन, इट परफॉर्म
फंक्शन। तो अब ये सिर्फ सिंपली फंक्शन परफॉर्म करे जाएगा, कुछ डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, मतलब हमारे सेल को रिक्वायरमेंट थी भाई फंक्शन करने वाले सेल्स की, तो इसने सेल के अंदर मेच्योरिटी लाके उसको फंक्शन कराना शुरू कर दिया। लेकिन अब सेल की वो रिक्वायरमेंट फिनिश हो गई, तो ये अपने अंदर से मेच्योरिटी हटाएगा ना। यस मैम। तो ये करेगा क्या, आप लगता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन को हटाना। तो मैच्योरेशन हटाने के बाद ये वापस से कन्वर्ट, अगर हम उसको बोले प्राइमरी में ही कन्वर्ट हो जाएगा ये। यस मैम। क्या करेगा, इसका सेल डिवाइड करने लगेगा, फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फंक्शन कराने वाले की अब इसको डिफरेंशिएशन वापस से चाहिए। अब क्या करें भाई, रीडिफरेंशिएशन करा। रीडिफरेंशिएशन करके सेल क्या करने लगेगा, सेकेंडरी और सेल डिवाइड। होगा ना। अरे स्लाइड डिलीट हो गई, ये किया था सबने वो। यस मैम। सिंपली सेल है, पहले डिफरेंशिएशन करेगी मेच्योरिटी, तो इस डिफरेंशिएशन को हटाना, रीडिफरेंशिएशन, वापस से डिफरेंशिएशन लेके आना, अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब भाई जिनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई मैच्योरेशन नहीं है, सिर्फ डिवाइड कर दिया। कौन, हमेशा शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर उन्होंने अपने अंदर डिफरेंशिएशन करा, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो दिया, परमानेंट टिश्यूज को एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ज़ेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। फिर उन्होंने अपने अंदर से फिर से डिफरेंशिएशन हटा दिया। कौन, हमारी जो कैम्बियम रिंग बनती है वो क्या कराती है, डिवाइड ही तो कराती है ना। यस तो ये हमारे पास ये डिफरेंशिएटेड, और फिर वापस से मेच्योर हो गए, तो क्या बन गया, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स कोर वगैरह। इस वाले पार्ट को लिख लेना कि कौन सा डी डिफरेंशिएटेड। वैसे तो एनाटॉमी वाला चैप्टर अगर आपने नोट अच्छे से बना रखा है वहां पे लिखा ही होगा ये सब आपके। हो गया मैम। ये इन्होंने प्रोसेस बताया, ज्यादा डिटेल आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिफरेंशिएशन हो गया, फिर रीडिफरेंशिएशन हो गया, और फिर उसके बाद सेल की नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ ऑफ सेल इज नोन एज एपोप्टोसिस ना। यस मैम। अब ग्रोथ वाला पॉइंट डर, अब आ जाता है हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं उसकी पूरी सीक्वेंस को पढ़ना। ग्रोथ का मतलब सिर्फ चेक कर लेना कि ग्रोथ हुई या नहीं हुई, डेवलपमेंट का मतलब पूरा सीक्वेंस देख, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। डेफिनेशन लिख लो इसको, फिर याद रहेगा। sequence of changes occurring in दिस इज नॉन एज डेवलपमेंट। और अगर डेवलपमेंट को प्लांट के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक सीड होता है, सीड जर्मिनेट करके सीडलिंग बनवाता है, फिर धीरे धीरे सीडलिंग से क्या बनता है, वो उसके अंदर वेजिटेटिव फेज आती है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, और प्लांट के केस में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज बोलता है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। जुवेनाइल फेज के बाद आती है मैच्योरेशन फेज, मैच्योर होता है प्लांट, फिर उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आती है, रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावरिंग होती है उसके अंदर, फिर रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे, देन फ्लावरिंग,
और देन फ्लावरिंग के बाद उसकी सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब ओल्ड स्टेज एंड देन डेथ। तो इस पूरी सीरीज को, इस पूरी सीक्वेंस को ही हम बोलेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस फ्रॉम सीड जर्मिनेशन से लेके कहां तक, स्टेज तक। प्लांट फॉलो डिफरेंट डिफरेंट पाथवे, अलग अलग पाथवेज को फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, कि वो किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं या फिर उनकी लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसी कैसी बन रही है। इसी एबिलिटी को बोलता है प्लास्टिसिटी। से समझ नहीं आया होगा ना क्या है प्लास्टिसिटी। मैम वो परमानेंट हो जाती है प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी डेफिनेशन यहाँ लिख लो। प्लास डेफिनेशन मत समझ लेना। देखो अब समझ में आएगा। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्लांट हैज कैपेसिटी टू मॉडिफाई developmental pathway according to its requirement। मतलब according to the environment, उन्होंने वहां पे environment लिख दिया है कि भाई प्लांट की जैसी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे प्लांट अपने डेवलपमेंटल पाथवे को मॉडिफाई कर सकता है। ये प्लांट के अंदर कैपेसिटी है। अब देखो डेवलपमेंट में इन्होंने बोला कि भाई जो आपके ये डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट सीड से सेनेसेंस तक जाता है, वो डेवलपमेंट फेजेस होती है। तो ये बोलते हैं कि भाई प्लांट की जो डेवलपमेंट फेजेस है ना, ये प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकती है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस एनवायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, या फिर उसकी ये आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि एग्जैक्टली इसके एग्जांपल, जैसे कि इन्होंने हेट्रोफिली दिखा रखा है एक एग्जांपल। हेट्रोफिली के अंदर भी दो केस आता है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन। प्लास्टिसिटी का मतलब लेट्स सपोज ऐसे मान लो कि भाई प्लांट है, सीड से सीडलिंग बनना है, सीडलिंग से जुवेनाइल बनना है। उसको क्या जगह पे रह रहा है कि जहां पे उसके अंदर छोटी छोटी लीव्स जो हैं, जुवेनाइल का मतलब क्या है, एक बहुत छोटे वाली स्टेज जिसके अंदर छोटी छोटी लीव्स पाई जाएंगी, छोटी सर्वाइव नहीं कर सकती, ऐसी कंडीशन है। वहां पे उसको क्या करना है, सीडलिंग के बाद बड़ी साइज की लीव्स बनवानी पड़ेगी। तो उसकी कंडीशन है ना वो। यस मैम। इन कंडीशंस के बेसिस पे, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन या कुछ भी कंडीशंस के बेसिस पे, अगर प्लांट अपनी डेवलपमेंटल फेजेस को चेंजेस कर सकता है, उसके अंदर मॉडिफाई उसको कर रहा है, ये कैपेबिलिटी हर प्लांट के अंदर होता है। दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। जैसे कि सुपरस्टार्स वगैरह होता है, भाई उनके किसी का फेस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लाइन नहीं है, किसी की नोज अच्छी नहीं है, किसी के लिप्स अच्छे नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, नहीं करा लेते। भाई भगवान ने सबको ऐसा बनाया, नेचुरल है होगा भी जैसे, है ना। हम जैसे, लेकिन उस जो हमें जैसा गॉड ने बनाया है उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो प्लास्टिक सर्जरी तो कराएंगे। यस मैम। प्लांट के अंदर प्लास्टिक सर्जरी वाली कैपेबिलिटी है पहले से ही, बस कंडीशंस पे डिपेंड करती है। हर कोई प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है क्यों कर ले, अगर उसके आसपास ऐसी कंडीशन है तभी वो प्लास्टिक सर्जरी कराएगा, मतलब प्लास्टिसिटी कराएगा। क्लियर? यस चलो इतना ही रखते हैं आज हम इसको। एक काम मैम इसके बाद आपकी क्लास है कोई? इसके बाद मेरी क्लास तो नहीं है, बट मेरा बच्चों के साथ शेड्यूल्स है, मतलब मेंटर्स वाले सेशन। अच्छा क्या? मैम इसके बाद हमारी क्लास नहीं है इसलिए। ना तो हम कहते चैप्टर कंप्लीट करा देते, केमिस्ट्री वाली क्लास नहीं होती। नहीं, बट मेरे 8-15 से बच्चों के साथ सेशंस है। कोई ऐसा हुआ करे ना, मेरे को पहले अगर आप लोग बता देते ना तो मैं आज वो सेशंस नहीं रखते फिर। क्या मैम? मैम कैंसिल नहीं हो सकता? नहीं बेटा, वो सेशंस कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि पर्स एक ग्रुप में नहीं है ना, एक एक बच्चों को सेशंस लेके तब शेड्यूल कराया गया है। क्या क्वेश्चन